Today's topic is dose calculation, basic conversion of units, solid family. Solid family में क्या होता है, जो किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। तो किलोग्राम से जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है 1000। तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं 1000 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट एक आता है थंब रूल ऑफ कन्वर्जन। व्हाट इज थंब रूल ऑफ कन्वर्जन? इसमें ये बताया गया जब हम हायर यूनिट से लोअर यूनिट में जाएंगे तो उस टाइम हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हायर यूनिट होगी हमारी केजी, हमें केजी से ग्राम में जाना है तो केजी से ग्राम में जाने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। 1 kg में कितने ग्राम होंगे 1000 ग्राम, क्योंकि हमने जो ग्राम है उसको 1000 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। ये हो गया लोअर यूनिट टू हायर यूनिट। जब हम ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं 1/1000 किलोग्राम। तो ये इसमें ये इतना बताया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक लिक्विड फैमिली। व्हाट इज लिक्विड फैमिली? लीटर टू मिलीलीटर में जाना उसको लिक्विड फैमिली। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000। टाइम फैमिली आर, मिनट और सेकंड। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड। नेक्स्ट हम कुछ बताते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे अपने टॉपिक के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 kg में कितने 2.2 LB। LB मीन्स क्या होता है, पाउंड। कि 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं 2.2 पाउंड। 1 टीस्पून, TSP मतलब टीस्पून, 1 टीस्पून में कितने ml होते हैं 5 ml। 1 TBSP, TBB मतलब टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून में कितने ml हो गए 15 ml। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, 1 आउंस इज इक्वल टू 30 ml, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो ये जो फर्स्ट ये वाले हैं ये आपको सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे काम आएंगे, तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। तो 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड, 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml, 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, 1 आउंस इज इक्वल टू 30 ml। 1 आउंस मतलब 30 ml के इक्वल हो गया। तो ये 30 ml कितने से बन सकता है, अगर हमें आउंस नहीं पता तो 2 टेबल स्पून से हमारा क्या बन सकता है 30 ml, क्योंकि 1 टेबल स्पून 15 ml होगी तो 2 टेबल स्पून हमारा कितना बनाएगी 30 ml। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें कन्वर्ट करना है 5 mcg इंटू mg, कि जो हमारा 5 mcg है हम उसको mg में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हमें यही फाइंड आउट करना है कि जो mcg है वो क्या है। mcg हमारी हायर यूनिट है या लोअर यूनिट है, ये हमारी लोअर यूनिट है और mg हमारी हायर यूनिट है। तो आइडेंटिफाई द हायर एंड द स्मॉलर यूनिट। हाईएस्ट यूनिट mg, लोएस्ट यूनिट mcg, 5 mcg। तो स्टेप 2 क्या होगा, हम अपना थंब रूल अप्लाई करेंगे कि जब हम लोएस्ट टू हाईएस्ट जाते हैं तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। और 1 mg में कितने mcg थे 1000, तो हम इसको 5 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 0.05 मिलीग्राम। नेक्स्ट बात आती है कि हमें कन्वर्ट करना है 6 आवर 30 मिनट्स को इन मिनट्स, की जो हमारे 6 आवर 30 मिनट्स है हम उसको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स के अंदर करना है। तो आर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे होगा 6 इंटू 60, 60 से मल्टीप्लाई 360 प्लस 30 मिनट्स कर दिया तो 390 मिनट्स आ गया। कैसे 6 आवर, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 6 आवर है हम उसको मिनट में करेंगे, 30 तो मिनट में ऑलरेडी है तो हम 6 आवर को करेंगे। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो ये हो गया 360। अब ये 360 मिनट होगी और वो भी 30 मिनट है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितनी मिनट होगी 390 मिनट। ये हमारा टोटल आंसर इसके अंदर आ गया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं LB भी पढ़ा है हमने, 5 LB को kg में कन्वर्ट करना है। हमें याद है कि 1 kg में कितने LB होते हैं 2.2, LB मीन्स पाउंड। तो स्मॉलर यूनिट से हमें किस में जाना है हायर यूनिट में। जब हम स्मॉलर से हायर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो 5 LB को हम 2.2 LB से डिवाइड करेंगे इनटू kg, कि हमें kg में लेके आना है। तो ये इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो हमारा 2.2 kg इसके अंदर हमारा आंसर आएगा। तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि हमें कैसे कन्वर्जन करनी होती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है डोज कैलकुलेशन। अगर हमें नंबर ऑफ टैबलेट्स कैलकुलेट करनी है या वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा। डोज कैलकुलेशन करनी है डॉक्टर डोज अपॉन हैंड डोज इनटू वॉल्यूम। तो हमें ये फॉर्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारे हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है। तो इसको हमें याद रखना है कि डोज कैलकुलेशन इज इक्वल टू डॉक्टर ऑर्डर अपॉन हैंड ऑर्डर इनटू वॉल्यूम, कि हमारे पास हैंड में कितनी डोज है। ये तो हमारे पास जो हैंड में, जैसे फार्मेसी पे गए उन्होंने जो हमें डोज दी तो वो हैंड डोज होगी। डॉक्टर ऑर्डर की जो
डॉक्टर अपने नोट्स के अंदर प्रिस्क्राइब करा है कि जो हमें लेनी है वो होगी डॉक्टर ऑर्डर, और वॉल्यूम कितनी क्वांटिटी में लेनी है वो वॉल्यूम होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि डॉक्टर ऑर्डर इज टू एडमिनिस्टर टैबलेट ओंडास्टेरोन। तो हम इसमें लिखेंगे कि जो डॉक्टर ऑर्डर है वो क्या है, कि डॉक्टर ऑर्डर है इसके अंदर 8 mg की टैबलेट हमें एडमिनिस्टर करनी है। नेक्स्ट, वेयर इज इन स्टॉक, कि स्टॉक में हमें कितनी अवेलेबल है। स्टॉक मतलब जो हमें हैंड ऑर्डर है, कि जो हमें हैंड डोज अवेलेबल है वो कितनी है, 4 mg अवेलेबल है। तो उसमें पूछा हुआ है हाउ मैनी टैबलेट विल द पेशेंट रिसीव इन 24 आवर, कि 24 आवर में कितनी टैबलेट्स वो लेगा। तो 24 आवर में इसने बताया हुआ है TDS मतलब 3 टाइम, तो वॉल्यूम इसके अंदर हमारी क्या होगी, 3 होगी। तो अगर हमें ड्रग कैलकुलेशन करनी होगी तो हम डॉक्टर ऑर्डर अपॉन हैंड डोज इंटू वॉल्यूम ऐसे करेंगे। तो डॉक्टर ऑर्डर इंटू हैंड डोज अपॉन में हैंड डोज इंटू वॉल्यूम। तो डॉक्टर ऑर्डर हमारा 8 हो गया, हैंड डोज 4 होगी और ये हो गया 3। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 6 टैबलेट आ गई, कि हमें 6 टैबलेट उसको पूरे दिन में एडमिनिस्टर करनी है। 2 टैबलेट हम क्या करेंगे, ईच टाइम उसको एडमिनिस्टर करेंगे। ईच टाइम हम क्या करेंगे, 2 टैबलेट एडमिनिस्टर करेंगे। अब जैसे हमारे क्वेश्चन में हमें ये नहीं दे रखा कि हमें हमें 24 आवर की डोज निकालनी है, हमें सिर्फ एक ही बार की डोज निकालनी है। तो उससे हम कैसे निकालेंगे, 8/4 इंटू 1, एक बार कितनी देनी है, तो वो हमारे क्या आ जाएगी, 2 टैबलेट आएगी, कि हमें एक बार में कितनी टैबलेट एडमिनिस्टर करनी है, 2 टैबलेट एडमिनिस्टर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है यू नीड टू एडमिनिस्टर 250 mg ऑफ अरिथ्रोमाइसिन पर ओरल, यू हैव ऑन हैंड डोज कितनी है हमारे पास, 0.5 ग्राम टैबलेट। हाउ मैनी टैबलेट विल यू गिव, हम कितनी टैबलेट देंगे। जब हमें वॉल्यूम नहीं पता हो उस टाइम पे हम वॉल्यूम 1 मांगते हैं। तो इसमें डॉक्टर डोज 250 mg। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 250 mg में है, ये 0.5 ग्राम में। तो हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जैसे ऑप्शंस होते हैं उसमें अगर mg में आंसर है तो हम mg में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन ने हमें ग्राम में आंसर पूछ रखा होगा तो हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 250 mg को अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg, 1 mg इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1000 ग्राम। तो 250 mg किसके इक्वल होगा, 250 अपॉन में 1000, 0.25 ग्राम। ऑन हैंड डोज 0.5 ग्राम, वॉल्यूम 1। तो डॉक्टर ऑर्डर अपॉन हैंड डोज इंटू वॉल्यूम 0.25 ग्राम अपॉन 0.5 ग्राम इंटू 1। इसको हम कैंसिल करेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 5 1 = 5 और 5 5 = 25। तो ये आ गया 0.5। तो 0.5 टैबलेट का मीन्स क्या हो गया, हम उसको कितनी टैबलेट एडमिनिस्टर करेंगे, हाफ टैबलेट एडमिनिस्टर करेंगे। थैंक यू फॉर दिस।